बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एजुकेशन हब ऑफ ख्वाजा हसन में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेटर्स की सीटें बहुत जल्द आने वाली हैं, तो बहुत सारे दोस्त परेशान थे कि जो लास्ट टाइम सीटें आई थी पीपीएससी की तरफ से तहसील रावलपिंडी के लिए और मियाँ वाली के लिए, तो उनका सिलेबस क्या था, उनका क्राइटेरिया क्या था, उनकी कितनी सीटें थी, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल जो है मैंने मालूम की है। और मैं इस वीडियो में आपके साथ वो डिटेल भी शेयर करने वाला हूँ जो आपने उस एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझना लाजमी है, जैसा कि पीएसटी की जो सीट होती है, जो प्राइमरी लेवल की सीटें होती है, उसमें जो डिग्री होती है वो मुख्तलिफ़ डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जनरल सीट है उसमें जो उर्दू वाला है वो भी अप्लाई कर सकता है, इस्लामियात वाला भी अप्लाई कर सकता है, इसी तरह इंग्लिश वाला भी अप्लाई कर सकता है, उर्दू वाला भी अप्लाई कर सकता है, और भी दूसरे लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो आपने एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि कोई भी आपका सवाल हो वो इस वीडियो में मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 03314740 उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, और एजुकेटर की तैयारी के लिए हमारे ग्रुप्स भी हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने डिटेल देखी, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्वालिफ़िकेशन और सिलेबस क्या था, ख़ास तौर पर जो ईएसई आर्ट्स के हवाले से, एसईएसई आर्ट्स के हवाले से और एसएसई आर्ट्स के हवाले से। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिलेबस था। इसकी डिटेल मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। ये सारी की सारी डिटेल है, मैंने इसको अलग से टाइप करके आपके लिए लिखा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आर्ट्स की जो पोस्ट हैं उनके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीएस हो 4 साल का या बीएस ऑनर हो 4 साल का। तो आपकी एफएससी के बाद 4 साल कोई भी डिग्री हो और उसमें कम अज़ कम आपकी सेकंड डिवीज़न होना लाजमी है। और जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इस्लामियात हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, स्टेट हो गया, होम इकोनॉमिक्स या एजुकेशन। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक डिग्री है या आपके पास कोई सी 2 डिग्रियां हैं, तो आपकी उसमें से अगर सेकंड डिवीज़न भी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएड हो या 4 साल बीएस एजुकेशन हो या एम8 हो या एमएस एजुकेशन हो या एडीई की डिग्री हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो पीपीएससी ने भी उस वक्त ऐलान किया था कि आपको टाइम दिया जाएगा, एक टाइम पीरियड होगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि 5 साल दिए जाते हैं या 3 साल भी दिए जाते हैं। तो उसमें आपने अपनी जो डिग्री है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन उसको मुकम्मल करना होता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जो डिग्री है वो आपकी इशू होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज भी हो एचईसी से, क्योंकि एचईसी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ लिंक दिए हुए हैं, कुछ वेबसाइट है, कुछ यूनिवर्सिटियों का नाम बताया हुआ है, तो वो एचईसी से रजिस्टर नहीं है। तो अगर उनमें से कोई यूनिवर्सिटी है, तो कुछ कैंपस ऐसे हैं तो उनकी जो डिग्री है रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इस डिग्री को नहीं माना जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो सिलेबस क्या होगा रिटन टेस्ट। ख़ास तौर पर जो आर्ट्स वाले हैं उनका सिलेबस साइंस वालों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आर्ट्स वालों का ये है कि आपने जो जनरल नॉलेज है उसमें कुछ चीज़ें आ जाती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टडीज़ आ गई, करंट अफेयर आ गया, और इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, ज्योग्राफी आ गया, बेसिक मैथ आ गई, इंग्लिश एवरीडे साइंस हो गई, उर्दू हो गई और कंप्यूटर स्टडीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। आपने इसके लिए किसी किस्म की कोई गाइड बुक इस्तेमाल नहीं करनी। मैं पास्ट पेपर हैं वो शेयर करूंगा जो एनटीएस के थ्रू हुए थे, और इसके अलावा जो पीपीएससी का पेपर हुआ था मियाँ वाली और मरी के लिए, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें कोशिश करनी है कि प्राइमरी लेवल से लेकर जो मिडल और हाई लेवल है उनकी सारी बुक्स जो हैं वो तैयार करनी है। तो इसको भी मैं तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे तैयार करनी है। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है साइंस के हवाले से, कि जो साइंस की सीट थी उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो साइंस वाली सीट थी उनके लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 16 ईयर एजुकेशन के साथ, उसमें भी सेकंड डिवीज़न हो, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, या इनके जो रेलेवेंट ब्रांचेस होती हैं उसमें से किसी में भी आपकी कोई डिग्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या फॉरेस्ट्री हो गया
फ़िज़िक्स की, अप्लाइड फ़िज़िक्स हो गया, तो कोई भी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो ऐसे होनी चाहिए जैसे मैंने पिछले बताया था। और जो रिटन टेस्ट है वो क्या होगा, उसमें सिलेबस थोड़ा-सा चेंज है, ख़ास तौर पर साइंस वालों का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन से सवाल होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वो 50% होंगे। अगर आपका फ़िज़िक्स का है तो आपके जो फ़िज़िक्स हैं उसमें 50% आपका फ़िज़िक्स का मटेरियल होगा, और बाकी जो 50% है उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ आ गई, करंट अफेयर्स हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, और ज्योग्राफिक, बेसिक मैथ वगैरह, इंग्लिश हो गया, उर्दू, एवरीडे साइंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। मैं फिर बता दूँ, इसकी सारी मुकम्मल तैयारी भी हम करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके अलावा बाकी भी इसके हवाले से कोई भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं।